परशुराम द्वादशी व्रत की कथा तथा महिमा। दुर्वासा जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। वीरसेन नाम के एक पराक्रमी तथा भाग्यशाली राजा थे, जो पुत्र प्राप्ति के लिए तीव्र तपस्या कर रहे थे। महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम वहां से निकट ही था। अतः एक दिन वे उन्हें देखने आए। उन तेजस्वी ऋषि को पास आते देखकर राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका विधिवत स्वागत किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, धर्मज्ञ राजन, तुम्हारे तप करने का क्या प्रयोजन है? तुम कौन सा कार्य करना चाहते हो? राजा वीरसेन ने कहा, महर्षि, मैं पुत्रहीन हूं, मुझे कोई संतान नहीं है। द्विजवर, इस कारण तपस्या द्वारा मैं अपने शरीर को सुखाना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, तपस्या में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है, अतः तुम यह विचार छोड़ दो। मैं तुम्हें अत्यंत सरल उपाय बताता हूं। उसे करने से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने उस यशस्वी राजा को इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाला यही परशुराम द्वादशी व्रत बतलाया। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले राजा वीरसेन ने भी पूर्ण विधि के साथ यह व्रत संपन्न किया। फलस्वरूप उन्हें राजा नल जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ। जिन पुण्य श्लोक राजा की कीर्ति अब तक संसार में गाई जाती है, यह तो इस व्रत के फल का प्रासंगिक उल्लेख मात्र हुआ। वस्तुतः जो यह व्रत करता है, उसे सुपुत्र तथा जीवन भर विद्या, श्री और कांति सब सुलभ हो जाती है, और परलोक में उसे जो सुख होता है वह कहता हूं, सुनो। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति एक कल्प तक अप्सराओं के साथ आनंद करते हुए ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। फिर जब पुनः सृष्टि आरंभ होती है, तब वे चक्रवर्ती राजा होते हैं और 30,000 वर्षों की उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है।